हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। कल के वीडियो में भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही किए थे और उसके पहले हम लोग फिजिक्स का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर चुके थे। मतलब फिजिक्स में जितना भी ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा में बन सकता है सारा ऑब्जेक्टिव को कर लिए थे। उसमें भी लगभग 150 ऑब्जेक्टिव हम लोग किए थे। और आज का जो वीडियो है ये केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो और हमारा केमिस्ट्री का गया होगा आपके पास में। उम्मीद है वो वीडियो आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद इसका PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है, आपको ऑटोमेटिक PDF मिल ही जाता होगा। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पर। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, समीकरण Fe2O3 + Al गिवन डेट Al2O3 + Fe से निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया परिलक्षित होती है। मतलब ये जो समीकरण दिया हुआ है ये किस अभिक्रिया का है, सीधा समझ लीजिए। कभी कभी ये सब अजीब वर्ड भी आ जाता है तो उससे घबराना नहीं है। ये जो समीकरण है ये किस अभिक्रिया का है, संयोजन अभिक्रिया का है, वियोजन का है, विस्थापन का है या फिर अपघटन का है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहले एल्युमिनियम Al जो है ये बाहर था। एल्युमिनियम जैसे इसमें घुसा ये आयरन को अलग कर दिया। तो ये कौन सा अभिक्रिया आपको नज़र आ रहा है, ये अभिक्रिया है कि कोई ताकतवर आदमी अपने से कम ताकतवर आदमी के घर में घुसा और उसको बहिया दिया, भगा दिया। तो ये अभिक्रिया होता है विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ साथ मतलब जो बन रहा है उसके साथ साथ में ऊष्मा बाहर निकल रहा है और ऊष्मा बाहर निकलता है तो कौन सा अभिक्रिया होता है। तो जब ऊष्मा बाहर निकलेगी तो भैया ये तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण है। अब बोल रहा है समीकरण के दोनों ओर का प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या बराबर है, तो समीकरण कैसा होगा। अब बराबर बोल दिया तो भैया समान बोल दिया तो भैया ये संतुलित होगा। यदि समान बोलता समान नहीं है तो ये असंतुलित हो जाता, समान बोला है तो संतुलित में मारेंगे। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनता है, यह अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, ये अभिक्रिया क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से HCl से बनाया क्या सोडियम क्लोराइड NaCl और साथ में बना दिया जल यानी H2O। ये अभिक्रिया बहुत ही आसान है। NaOH क्षार है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो देखिए अम्ल और क्षार अभिक्रिया किया, जल बनाया और लवण बनाया। ये कौन सी अभिक्रिया होगी, तो ये होगी आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया में सिर्फ ऑक्सीकरण होता है। देखिए पहले हम आपको बताते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है, दोनों होता है, ठीक है। तो सिर्फ ऑक्सीकरण नहीं होता है, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ होता है। जी हाँ भैया, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ होता है। चलिए तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, केवल अवकरण होता है, अभी बताए दोनों साथ साथ होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, दोनों साथ साथ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन झूठ बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है यही बताना है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है। हाँ भैया, ऑक्सीजन जुटेगा ना तो उसको हम लोग ऑक्सीकरण बोलेंगे, पहला तो बिल्कुल सही है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अवकरण कहलाता है। हाँ, हाइड्रोजन जुटेगा तो अवकरण होगा, ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है, नहीं भैया ये गलत हो गया। ऑक्सीकारक पदार्थ अवकृत होता है। ऑक्सीकारक क्या करता है, दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करवाता है। जब दूसरे का ऑक्सीकरण करवाएगा तो खुद का अवकरण होगा, तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकृत नहीं होता है, अवकृत होता है, तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर सोडियम धातु एनोड पर मुक्त होता है, सोडियम ऑक्सीकरण होता है सोडियम का, सोडियम क्लोराइड अपरिवर्तित रहता है, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। देखिए तो सोडियम क्लोराइड जो होता है बाबू, इसका जब विद्युत अपघटन कराया जाता है तो सोडियम जो है एनोड पर मुक्त, सोडियम जो है कैथोड पर मुक्त होता है और क्लोरीन जो है एनोड पर मुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
कली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर, जब कली चूना समझते हैं, जब घर पेंट होता है तो आप लोग देखे होंगे मार्केट से चूना खरीद के लाते हैं और उस चूना को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो पानी से ढेर सारा ऊष्मा निकलता है, गर्म हो जाता है, जो पात्र रहता है वो पात्र गर्म हो जाता है, इससे ज़्यादा भाप निकलता है, तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, अवशोषण होगा, ना उत्सर्जन ना अवशोषण होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए भैया ऊष्मा बाहर निकल रही है मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, उत्सर्जन होना मतलब बाहर निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बोलेगा ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, भैया ऊष्मा जा कहाँ रहा है, ऊष्मा निकल रहा है इससे, ना ही अवशोषण ना ही उत्सर्जन, नहीं भैया अब उत्सर्जन हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये 4 उदाहरण दिया हुआ है, इसमें से कौन द्विविस्थापन का है? द्विविस्थापन मतलब उसका 2 बार विस्थापन हो रहा होगा। इसमें देखें भैया KBr KCl, इसमें तो 2 बार विस्थापन नहीं दिख रहा है, फिर तो संयोजन अभिक्रिया है। CuSO4 H2S CuSH2SO4 ई लग रहा है भैया, काहे कि देखिए इसमें Cu के पास SO4 था, इधर H2 के पास SO4 चला गया, इधर H2 के पास में S था, इधर C2 के पास में S चला गया, मतलब अदला बदली हो गया, अदला बदली हुआ, यही तो है द्विविस्थापन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विस्थापन इसमें विस्थापन नहीं होना चाहिए, इसमें होना चाहिए उदासीनीकरण। इनमें से कौन उदासीनीकरण अभिक्रिया? उदासीनीकरण में क्या होता है, एगो अम्ल आता है, एगो क्षार आता है, दोनों अभिक्रिया करके लवण बनाता है, जल बनाता है, तो वही उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन है? NaOH + HCl NaCl + H2O। ये अभिक्रिया का उदाहरण आपको याद भी रखना पड़ेगा एक, काहे कि क्वेश्चन जो आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में उसमें उदाहरण तो आपको देना ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है? संतुलित रासायनिक समीकरण, ये इस टाइप का क्वेश्चन सब्जेक्ट में पूछता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? तो काय करते हैं, कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का उल्लंघन ना हो, तो इसमें भी देखते हैं कुछ ऐसा ही आंसर होगा। न्यूटन गति का नियम इसमें कहीं हाईवे नहीं किया, तो देना बेकार है। द्रव्यमान के अनश्वरता के सिद्धांत पर, इसी पर जो है ना संतुलित रासायनिक समीकरण का सिद्धांत अवस्थित है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसी पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का pH मान होता है। अब देखिए ये आ गया आपका चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन आने लगा, ठीक है। उदासीन विलयन, उदासीन का pH मान कितना होता है? उदासीन का pH मान 7 होता है, 7 से कम अम्ल होता है, 7 से ज़्यादा क्षार होता है, तो उदासीन का पूछा है तो उदासीन का 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? अब संगमरमर का रासायनिक सूत्र बेहद ही आसान क्वेश्चन है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgCO3 CaCO3 CaHCO3 MgHCO3 नहीं, इसका सूत्र होता है सबसे आसान तो यही है CaCO3, इसी को बोलते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है, तो इसका अनुसूत्र क्या होता है पता है आपको? NaHCO3 बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लेंगे, ये सब सूत्र सब पूछा जाता है, मिलान करने वाला में दे देता है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड कैसा रंग का होता है यही बताना है, क्या उजला होता है, पीला होता है, हरा होता है, काला होता है? तो सिल्वर क्लोराइड सफ़ेद रंग का होता है, श्वेत रंग का होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक होना चाहिए? क्षारक विलयन क्षारक का मान देता है, कौन इसमें से क्षार का मान है यही बताना है। देखिए 2 तो अम्ल होता है, हम बताए 7 उदासीन होता है, 7 से कम अम्ल होता है, 7 से ज़्यादा क्षार होता है, तो 7 से कम ई भी है अम्ल हुआ, 7 से कम ई भी है अम्ल हुआ, 7 उदासीन हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्षारक कौन हुआ? 13, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण है? अब लवण कौन है ये बताना है आपको। देखिए KOH, जिसका लास्ट में OH लग जाए ना बाबू वो क्षार हो जाता है, क्या हो जाता है? क्षार। जिसका लास्ट में जो देखिए ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो आप लोग जानबे करते होंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये OH लगा क्षार हो गया, तो NaCl क्या हो गया? लवण हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब आप ही बताइए बाबू, लाल को नीला कौन करेगा? लाल को नीला कौन क्या करता है? अम्ल करता है, क्षार करता है? ये तो भैया क्षार करता है। और नहीं समझ में आ रहा तो ऑप्शन वो देख के बता दीजिए भैया, सब 7 से कम है, ये तीनों जो है तीनों 7 से कम है, मतलब तीनों अम्ल है, तो अब अलग हो कौन हुआ? क्षार हुआ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 10 होगा pH मान उसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, अम्ल का pH मान होता है, अम्ल का pH मान कितना बताया आपको? अम्ल का pH मान 7 से कम होता है भैया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में और सारे क्वेश्चन को करेंगे।
इनमें से कौन सर्वाधिक अम्लीय, सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है? तो देखिए 7 से जैसे जैसे कम होते जाएगा ना अम्लीयता उतने बढ़ते जाएगा। जैसे 6 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, तो जैसे जैसे इधर जाएंगे अम्ल का मात्रा उतना वैसे वैसे बढ़ते जाएगा, वो अम्लीय वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। तो देखिए 5 यहीं मिल जाएगा। 1 जो है ना, जितना कम पीएच मान होगा उतना ज़्यादा अम्लीय होगा। सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन हुआ? पीएच मान जिसका 1 हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आज जितना भी क्वेश्चन कराए वो आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव याद हुआ होगा, आंसर याद हुआ होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। और इसका PDF जाके ज़रूर डाउनलोड करेंगे और PDF से 2-3 बार रिवाइज ज़रूर करेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव आप कभी भूल ही ना पाएँ। आगे ऐसी ही वीडियो हम बनाएंगे और ज़्यादा वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें और ज़्यादा क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे। तो मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में कुछ नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में, PYQ के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।